कोरोना महामारी के समय जब पूरा विश्व इस बीमारी से लड़ रहा था और विश्व शांति प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा था, तब हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री यशो वर्मा सुरीश्वर जी महाराज साहिब वडाली में श्री वटपल्ली जैन तीर्थ में विराजमान थे। वहाँ का इतिहास तो हमारे गुरुदेव जानते ही थे, परंतु यह विचार आया कि जिन दादा गुरुदेव लब्धि सूरी महाराजा ने अपने पगले से पावन करके इस समृद्ध भूमि में अनेक वर्षों प्राचीन जिनालय और उनसे भी प्राचीन संप्रतिकालीन प्रतिमाओं में बिताया है, तो इस समृद्ध भूमि में आज की तारीख में क्या स्थिति होगी। तब उनके हाथ में एक किताब आई, सर्वतीर्थ संग्रह, जिसमें आनंद जी कल्याण जी पेड़ी द्वारा साबण काठा विस्तार के सभी तीर्थों का सर्वे अंकित किया था। यह धारा में ही पूज्य गुरुदेव और पूज्य भाग्येश्वरी महाराजा ने वहां की युवाओं की टीम को खड़ा किया और कहा कि एक बार जाकर कुछ प्राचीन जिनालयों की क्या स्थिति है ये पता करके आओ। तब हमारे युवाओं ने जाकर वहां पूरे विस्तार से रिपोर्ट बनाकर पूज्य गुरुदेव को बताया कि 70 वर्ष पहले के जो रिकॉर्ड थे उसमें से 50% विनिष्ट विलुप्त हो गया है, जो कि बहुत सी जगहों पर कोई पूजने वाला नहीं, किसी ने कब्जा कर लिया हो या तो नष्ट होने की कगार पर हो। अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के खोजने, बचाने, पुनः जीवित करने के लक्ष्य से हमारी एलवीजेएसटी टीम की स्थापना करके कुछ युवाओं को मार्गदर्शन के साथ अलग अलग वडाली गांव के नजदीक विस्तारों में सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। ऐसे तो कई कार्य गुरुदेव की निश्रा में हो रहे हैं कई सालों से, पर जो उसमें मुख्य दो अंग है, श्रुत और जिन प्रतिमा, वो दोनों का प्राचीन संरक्षण संवर्धन का कार्य कर रही है एलवीजेएसटी टीम, जिसे आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ने 75 ईयर्स पहले जैन तीर्थ सर्व संग्रह के नाम से स्थापित किया था। उस कार्यों को एलवीजेएसटी तीर्थोद्धार के अंतर्गत आगे बढ़ा रही है। हर प्राचीन जिनालय की बारीक से बारीक जानकारी, जैसे 50+ क्वेश्चंस के साथ लेखों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ऑडियोज को रिकॉर्ड कर इन विवरणों को डॉक्यूमेंट बनाकर संरक्षित किया जा रहा है, ताकि हमारे जिन शासन को हम हमेशा के लिए जयवंत बनाए रखें। आर्कियोलॉजिकल एंड आर्किटेक्चरल सर्वेस के द्वारा ऐसे कार्यों को नर्मदा और साल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करवाया है, जिससे वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन दिया गया है और जैना जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर शोकेस किया गया है। साथ ही विकिपीडिया पर सांस्कृतिक इंफॉर्मेशन का करेक्शन भी किया जाता है और मैपिंग ऑफ टेम्पल्स भी, ताकि हमारी ओरिजिनल पहचान, संस्कृति, परंपरा, मान्यता आने वाले जनरेशन्स में जीवित रहे। यह सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है? भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को पुनः स्थापित करने के लिए, इन अमूल्य धरोहर के साथ आने वाली पीढ़ी को जोड़ने के लिए, हजारों साल पुरानी हमारी धरोहर को सुरक्षित करके हमारे आने वाले हजारों साल सुनिश्चित किया जा सकते हैं। सांस्कृतिक मूल, मान्यता, परंपरा, धरोहर का उजागर होगा एवं भविष्य के लिए उपलब्ध होगा। सर्वे के पश्चात डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा सरकार की स्वामित्व योजना में अपने अधिकार को अखंड रख सकते हैं। प्राचीनता को उजागर करने से भारतीय टूरिज्म भी बढ़ेगा। आज की तारीख में 1000+ प्राचीन देरासरों का सर्वेक्षण हो चुका है और भारत भर के 15,000 प्राचीन जिनालयों का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर पूर्ण करना है। हमारी भारतीय परंपरा की शिरमूरता ज्ञान परंपरा के अधीन है और वही ज्ञान परंपरा हमारे प्राचीन श्रुत और ग्रंथों में मौजूद है। आज तक करोड़ों ग्रंथ नष्ट हो गए, परंतु जितने बचे हैं उन्हें हमारी टीम यह अद्भुत श्रुत की रक्षा एलवीजेएसटी के अंतर्गत कर रही है, जिसमें कितने ही जर्जरित और नष्ट होते लाखों ग्रंथों को हमारी टीम डिजिटल स्कैन करके संरक्षित करने का कार्य कर रही है। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रिजर्वेशन के लिए उनका केमिकल कंजर्वेशन और डिजिटलाइजेशन करना। एक सबसे बड़ा उदाहरण लब्धि ज्ञान भंडार दादर, जहां मात्र 2 रातों में 72 घंटों के अंदर नॉन स्टॉप 50 फोटोग्राफरों की टीम के साथ 4 लाख ग्रंथों के पन्नों का स्कैन हमारी टीम ने दिन रात करके एक किया है। और भारत की युवा पीढ़ी को प्राचीन भाषा का ज्ञान हो, इसके लिए अलग अलग स्थलों पर और ऑनलाइन पांडुलिपि देवनागरी लैंग्वेज कोर्सेज भी प्रारंभ किए गए। नई जनरेशन को एजुकेशन के अलावा डायरेक्ट इंडियन कल्चर एंड वैल्यू के साथ जोड़ने के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे चरण स्पर्श, जिसमें युवाओं द्वारा एल्डरली एंड बेड रिडन वडीलों को धर्मस्थानों में ले जाया जाता है। एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ताकि उनकी भारतीय पशुधन के साथ संवेदना जुड़े। उसी तरह मेवाड़ की धरती पर जाकर हमारे गुरुदेव ने कितने सारे प्राचीन जिनालयों का जीर्णोद्धार कराया और मेवाड़ की भूमि को कोरोना काल में पावन किया, जो कि आज भी जीर्णोद्धार के कार्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में चल रहे हैं।
संकेश्वर का अस्पताल, संकेश्वर में दादा के इस द्वार के सामने बनने वाली विनीत विहार भव्य धर्मशाला, जैन स्कूल्स और एकेडमिक लेवल पर सेमिनार्स का आयोजन, जिसमें हमारी प्राचीन हेरिटेज का प्रिजर्वेशन पूरे नए एंगल से किया जा रहा है। बर्ड हॉस्पिटल और बर्ड सर्विस, ईडर पांजरा पोल और गौशाला, शमन सेवा, जो कि राल पट्टी के डेंजरस हाईवे के एक्सीडेंट प्रोन जोन्स में भी खुमारी पूर्वक साधु साध्वी जी को विहार कराते हैं, जिनकी संस्थापना भी पूज्य गुरुदेव ने 14 वर्ष पहले की। और अनेक अनेक महान जिन शासन कार्य हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद और निश्रा से हो रहे हैं। पिछले वर्ष ऋषभायन भारतीय संस्कृति के पुरोधा एक बहुत बड़ा मंच बना, जिसमें हमें ऋषभ देव भगवान के बारे में अनकही अनजानी बातें अन्य धर्मों के महापुरुष संतों से जानने मिली। उसी तरह इस वर्ष 19, 20 और 21 दिसंबर को कोरा केंद्र ग्राउंड बोरीवली में वैश्विक स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है, जहां गुरुदेवों के साथ साथ अन्य धर्मों के महापुरुष संत, स्कॉलर्स, पीएचडी होल्डर्स, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स और ना जाने हजारों लाखों की संख्या में जुड़ने वाली जनता। तो आइए हम भी जुड़े राजा ऋषभ देव के साथ, जो कि विश्व में सर्वप्रथम राजा के रूप में सबको मान्य है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संरक्षण में हाथ बढ़ाइए। योर कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स। ओनली 5,400 पर टेम्पल सर्वे। एक प्राचीन जिनालय का सर्वेक्षण कर उसे सुरक्षित और जीवित रखने का बहुत बड़ा और सुनहरा लाभ। अंत में, गुरुदेव, आपने कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है, बेसहारे को सहारा दिलाया है। ऐसे ही प्रभु प्रीति से जोड़कर आत्म कल्याण के मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले गुरुदेव, आपका साथ हर क्षण, हर पल, हर जन्म में मिलता रहे। सच में गुरुदेव, गुरु के रूप में आप परमात्मा का ही स्वरूप हो। जिसे ऐसे गुरुदेव मिले हैं वह है खुश नसीब। लाए हमें धर्म और प्रभु के करीब, जीवन को बनाए सरल जैसे मधुर गीत। हे गुरुदेव, यही है आपसे जन्मों जन्म की प्रीत।